हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं रीजनिंग के, जो कि मेरे पास है टॉप 10 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चंस किससे लिए गए हैं, तो सीरीज टेस्ट से लिए गए हैं, जिसे हम श्रृंखला परीक्षण कहते हैं, और ये वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आता है। तो ये देखिए ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जो कि यहाँ पास 11 है। इसका पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम या फिर हमारे पास टेलीग्राम या फिर आप व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है 5, 8, 12, 17, 23। तो किस प्रकार की श्रृंखला बन रही है ये देखना इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हम देखें तो 5, 8, 5, 8 में देखें तो यहाँ पर 5 में अगर हम 3 जोड़ें तो कितना आएगा, 8 आएगा। अगर 8 में हम कितना जोड़ें, 4 जोड़ें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। लेकिन अगर हम 5 जोड़ दें तो यहाँ पर 17 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर देखिए 17 में क्या जोड़ें, 6, तो यहाँ पर 23 आ जाएगा। तो देखिए 23 के आगे हमें जोड़ना है कितना, 7। तो 17 में देखिए 23 में 7 जोड़ना है, तो 23 में 7 जोड़ने के बाद आपका आंसर जो आएगा वो 30 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। देखिए 43 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क हुआ है और इसके बाद 103 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या कोई श्रृंखला बन रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि कोई श्रृंखला बन रही है। यहाँ पर देखिए अगर सिंपल श्रृंखला देखें तो कोई भी श्रृंखला सिंपल नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले आ गया 43, फिर 45, तो 2 का गैप, इसके बाद 5 का गैप, इसके बाद 10 का गैप। फिर किस प्रकार से श्रृंखला बनाएंगे, देखिए 2, 5, 10 का गैप है। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम देखें 1 का स्क्वायर प्लस 1 कर दें, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर दें, या फिर 3 का स्क्वायर प्लस 1 कर दें, तो ये श्रृंखला हमारी नीचे वाली आ जाएगी। तो मतलब इसी प्रकार की श्रृंखला हमारे पास बन रही है, इसी प्रकार की श्रृंखला बन रही है। तो देखिए हम 4 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तभी हमारे पास इसके आगे की श्रृंखला आएगी। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है, प्लस 1, 16 प्लस 1 17 हो गया। और देखिए 60 में हम 17 जोड़ते हैं तो 7, 7, 77 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में 77 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 77 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारे पास दिया हुआ है 12, 18, 27, 40.5। तो देखिए 40.5, तो यहाँ पर आप घबरा जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 40.5 दिया हुआ है। यहाँ पर जो पॉइंट में दिया गया है तो इसमें आप घबराएंगे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ही बहुत ही सरल होते हैं। बस इनको आप लगाने का तरीका समझिएगा कि देखिए यहाँ पर 12 दिया हुआ है, इसके बाद 18 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, 40.5 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो इसे देखिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके बीच गैप कितना है, 6 का गैप है। तो ये 6 का गैप किस प्रकार से कर सकते हैं कि अगर हम 12 में 2 का भाग दे दें तो 6 का गैप आ जाएगा। और देखिए इसके बीच कितने का गैप है, तो इसके बीच हमारे पास 9 का गैप है। तो अगर हम 18 में 2 का भाग दे दें तो हमारे पास 9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यही हमारे पास सीरीज बनना शुरू हो गई। देखिए हम 27 में अगर हम 2 का भाग दें, 27 में अगर हम कितने का 2 का भाग दें तो कितना आ जाएगा, 27 में अगर 2 का भाग देते हैं तो इसके बीच का गैप आ जाएगा, अर्थात 13.5 कुछ आ जाएगा अगर देखें तो। इसी प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर देखिए 40.5 का अगर हम 2 भाग दें तो कितना आना चाहिए, 40 पॉइंट अगर 2 का भाग देते हैं तो देखिए इसमें आ जाएगा 20.25, 20.25। देखिए अगर जोड़ें 40.5 में 20.25 जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 7 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो देखिए ये किस में आंसर है, तो ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन 543 दिया हुआ है। इसी के साथ हमारे पास दिया हुआ है 327, इसी के साथ 202, इसी के साथ क्वेश्चन मार्क्स लगा है, इसी के साथ 111, इसी के साथ हमारे पास 103 दिया हुआ है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे आप मार्क्स लगा सकते हैं स्टार का। देखिए इसमें किस प्रकार की सीरीज बन रही है,
सीरीज में अगर देखिए तो इसके बीच का अंतर पहले निकाल लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है अंतर निकालना। तो 543 में अगर हम 327 को घटाएं तो कितना आएगा, 327 को घटाकर देख लेते हैं। तो इसमें 13 में 7 गया 6 आ जाएगा, और यहाँ पर इसमें 3 बचा 1 आ जाएगा, इसमें हमारे पास 2 आ जाएगा। 216 216 किसका स्क्वायर होता है, 216 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है या किसका क्यूब होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर 6 का अगर हम क्यूब निकालें तो 6 का क्यूब निकालें तो 216 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी के साथ देखिए यहाँ पर इसके बीच का गैप देख लेते हैं। तो देखिए इसके बीच का गैप कितना आता है, तो आइए देखते हैं इसके बीच का गैप कितना आता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 327 प्लस 202। देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 5 2 और यहाँ पर 125। तो ये 5 का क्यूब दिया हुआ है। तो ये हमारे पास सीरीज बन रही है कि माइनस का 5 का क्यूब घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा। देखिए इसी के साथ हम देखें तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 202 के बाद 202 के बाद हमारे पास एक संख्या निकालनी है। तो 202 के बाद हमारे पास देखिए यहाँ पर 6 का बना, यहाँ पर 5 का बना, तो यहाँ पर 4 का बनना चाहिए। तो 4 का क्यूब क्या होता है ये निकाल लीजिए। तो 4 का क्यूब क्या होता है, तो 4 का क्यूब होता है हमारे पास 16 16 32 27 64 64 होता है कि नहीं होता। इसमें जो आपको 64 घटा देना है, तो 64 घटाने में हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसके साथ हमारे पास 13 आ जाएगा। तो इसका जो हमारे पास है ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है अर्थात 138 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, इसी के साथ 7 दिया हुआ है, इसी के साथ हमारे पास 13 दिया हुआ है, इसी के साथ हमारे पास 27 दिया हुआ है और 53 दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क्स लगा है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसे किस तरह से करना है, तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से करना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 4 का गैप है बीच में, यहाँ पर कितने का गैप है, 4 का गैप है। हाँ, इसी के साथ हम देखें तो यहाँ पर कितने का गैप है, तो यहाँ पर हमारे पास 6 का गैप है। इसी के साथ देखें तो इसमें कितने का गैप है, 13 26 14 गैप है। तो यही गैप है, यहाँ पर बीच में कितने का गैप है, ये गैप है। तो देखिए अगर हम देखें तो 4 को किस तरह से निकाल सकते हैं, 4 को किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो 4 को हमें निकालने के लिए किस प्रकार से करेंगे कि 4 निकल रहा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आइए देखते हैं, अगर हम 3 दूनी 6 प्लस 1 करें, 6 प्लस 1 तो 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 3 दूनी 6 प्लस 1 करें तो 7 आ जाएगा। इसी के साथ देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7 गुणे 2 प्लस 1 करें, या फिर माइनस नहीं है, 7 दूनी 14 हो जाएगा और -1 यहाँ पर आ जाएगा 13। अर्थात यहाँ पर प्लस माइनस का तरीका बन रहा है, प्लस माइनस का तरीका बन रहा है। यहाँ पर देखिए पहले प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा 1, फिर माइनस आएगा 1 और फिर +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 53 गुणे 2 + 1, तो इतना हमें हल करना है। तो देखिए हम हल करके देख लेते हैं। तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 प्लस में 1 कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 107 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर 35 50 दिया हुआ है, इसी के साथ हमारे पास 53 दिया हुआ है, 53 के बाद हमारे पास 82 दिया हुआ है, 82 के बाद हमारे पास क्वेश्चन मार्क्स लगा है और 122 दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस को किस तरीके से हल करेंगे, तो देखिए इसके बीच कितने का गैप है, तो इसके बीच 15 का गैप है। 15 का गैप है कि नहीं है, तो देखिए यहाँ पर कोई भी सिचुएशन नहीं बन रही है। अगर हम देखें तो 35 किस प्रकार से आ सकता है ये हम देखेंगे। 35 आ सकता है हमारे पास किस प्रकार से आ सकता है, तो 36 -1 कर देंगे तो 35 आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर हम 50 देखें तो 7 सत्ते 49 अर्थात 7 49 और यहाँ पर देखिए क्या कर देंगे, 7 49 और 7 49 के बाद हम कर देंगे यहाँ पर जो कि हमारे पास है -1, तो हमारे पास आ जाएगा +1, सॉरी यहाँ पर 50 आ जाएगा। इसी के साथ देखिए अगर हम 7 के बाद 8 88 64 88 64 का अगर हम यहाँ पर देखिए -1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जो कि हमारे पास है 63 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर 9 का करेंगे, इसी के बाद 10 का, देखिए 10 का करके देख लेते हैं। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है कि नहीं होता। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है कि नहीं होता। 100 में अगर हम -1 कर दें तो 99 आ जाएगा, और 99 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 99। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। 17 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है, 61 दिया हुआ है,
इसी के साथ हमारे पास 95 दिया हुआ है। 96 के बाद हमें क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क्स में हम ऐसी संख्या ले लेते हैं जो कि इस सीरीज को पूरी करती है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन में हम ऑप्शन सी को उठाने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन सी को उठाते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर हम देखेंगे क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर क्या करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर क्या करना है। तो क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर हम 144 रख देते हैं। 144 रखेंगे और सीरीज को अब टेस्ट करते हैं करके कि ये सीरीज सही से बन रही है या नहीं बन रही है। तो इस सीरीज को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसके बीच 8 का गैप है, इसके बीच 15 का गैप है, इसके बीच 24 का गैप हो जाएगा, इसी के साथ इसके बीच 35 का गैप हो जाएगा और इसके बीच कितने का गैप हो जाएगा, तो इसके बीच हमारे पास 48 का गैप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए इसके बीच जो हमारे पास है 7 का गैप है, इसके बीच कितने का गैप है, तो इसके बीच 9 का गैप हो जाएगा, इसके बीच कितने का गैप है 11 का, इसके बीच 13 का गैप हो जाएगा। इसी के साथ देखिए तो इसके बीच 2 का गैप है, इसके बीच भी 2 का गैप है और इसके बीच भी 2 का गैप है। देखिए ये सीरीज कंप्लीट हो रही है, ये सीरीज कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 18 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन में एक संख्या दी गई है 263 दिया हुआ है, इसी के साथ 277 दिया हुआ है, इसी के साथ 290 दिया हुआ है, इसी के साथ हमारे पास 302 और 313 दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है। तो इसे किस तरीके से हल करेंगे। तो देखिए इसके बीच सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप गैप देखें, गैप है तो आप इसे हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसके बीच कितने का गैप है, तो 14 का गैप हमें समझ में आ रहा है, 14 का गैप हमें समझ में आ रहा है। इसके बीच कितने का गैप है, तो इसके बीच 13 गैप समझ में आ रहा है। इसके बीच कितने का गैप है, तो इसके बीच हमारे पास 12 गैप समझ में आ रहा है। इसके बीच कितने का गैप है, तो इसके बीच हमारे पास 11 का गैप समझ में आ रहा है। तो 313 के बाद हमारे पास यहाँ पर देखिए 10 का गैप करना पड़ेगा, अर्थात 10 को यहाँ पर घटाना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा 10 को, यहाँ पर प्लस किया गया है ना, तो प्लस के यहाँ पर 10 को जोड़ना पड़ेगा। तो 10 को जोड़ने के लिए हमारे पास आ जाएगा 323। 323 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से, तो आइए देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 76, 73, 71, 67, जो कि हमारे पास 64, 62 और इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है। तो इसे किस प्रकार की श्रृंखला कर सकते हैं। देखिए इसके बीच कितने का गैप है, तो 3 का गैप है, इसके बीच कितने का गैप है, तो 2 का गैप है, इसके बीच कितने का गैप है, तो इसके बीच 4 का गैप है, माइनस का, सारे माइनस के गैप हैं। इसके बीच देखिए यहाँ पर इसके साथ ही यहाँ पर 67 और 64 के बीच कितने का गैप है, तो देखिए इसका जो 3 का गैप है। इसी के साथ यहाँ पर देखिए इसके बीच कितने गैप है, तो 2 का गैप है, तो देखिए 4 का गैप होगा, -4 का गैप होगा, -4 का गैप होगा कि नहीं होगा। तो देखिए इसके बाद हम माइनस का 4 कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 4 करेंगे, तो माइनस का 4 जो कि यहाँ पास है 62 के साथ ही माइनस का 4 कर देंगे, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 58 आ जाएगा। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 20 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इसी के साथ 5 दिया हुआ है, इसी के साथ 12 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है। तो इसे किस तरीके से हल करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके बीच कितने का गैप है, 3 का गैप है, 3 का गैप है इसके बीच, इसी के साथ इसके बीच कितने का गैप है, तो इसके बीच देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितने का गैप हो रहा है, तो कितने का, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो रहा है 5, 2 7, 7 का गैप हो रहा है। इसके बीच कितने का गैप हो रहा है, तो इसके बीच हमारे पास देखिए बाद में 24, 24 और 3 27, तो ध्यान देखिए 15 का गैप हो रहा है। अब देखिए किस तरीके से हम 3 को लिख सकते हैं। तो 3 को लिखने के लिए हम 2 + 1 का कर सकते हैं प्रयोग। इसी के साथ देखिए यहाँ पर देखें तो हम इसका प्रयोग भी यहाँ पर किस प्रकार से कर सकते हैं, तो 2 + 2 का, तो देखिए ये गुणा में हो जाएगा क्योंकि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 + 1 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इसी के साथ देखिए 5 दूनी 10 + 2 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर हम 12 12 × 2 करें और +3 कर दें तो बाद में 24 3 27 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इस प्रकार से श्रृंखला बननी शुरू हो गई। श्रृंखला जैसे आपने बना ली वैसा ही क्वेश्चन आपका हल हो गया। देखिए क्वेश्चन में किस प्रकार से इसके आगे की श्रृंखला बनेगी। देखिए यहाँ पर देखिए 27 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, तो 27 में हमें क्या करना है, 2 का गुणा करना है और कितना जोड़ना है, तो 4 जोड़ देना है क्योंकि यहाँ तक 3 जुड़ चुका है, तो 4 जोड़ना है इसके आगे। देखिए यहाँ पर 27 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 जो कि यहाँ पास से कितना आ जाएगा, देखिए 7 दूनी 14, 4 इसके साथ 2 7 जो कि हमारे पास है यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 54 आ जाएगा, 54 में 4 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा हमारे पास 58 आ जाएगा।
तो 58 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।